जब शिरडी में एक भक्त को बाबा ने कहा कि ये दो दामू के हैं, जिसके हैं उन्हीं को खाने दो और मरने दो। इन शब्दों को सुनकर बाबा के उस भक्त पर जो वज्रघात सा हुआ, उसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे कि आखिर बाबा ने उस भक्त के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार क्यों किया। तो चलिए जानते हैं इस पावन कथा में। भक्तों, हम बात कर रहे हैं शिरडी के साईं बाबा के भक्तों में से एक भक्त की, जिनके जीवन काल की एक घटना जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान पूर्वक सुने और महसूस करें कि साईं बाबा कैसे भक्तों पे अपनी कृपा करते हैं और कैसे उनके कष्टों को दूर करते हैं। तो चलिए जानते हैं। एक बार गोवा के एक मामलतदार ने, जिसका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल सामा, जो साईं बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे, के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर सभी आम तो अच्छे निकले। भक्तों में इनके वितरण का कार्य सामा को सौंपा गया। उनमें से साईं बाबा ने 4 आम, जी हाँ 4 आम दामू अन्ना, जो बाबा के भक्त थे, उनके लिए अलग से निकाल कर रख लिए। दामू अन्ना की 3 स्त्रियां थी, परंतु अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बतलाया था कि उनकी केवल 2 ही स्त्रियां थी और वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने बहुत से ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया था कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का सुख देखने का योग्य नहीं है। परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे के पश्चात ही वे पूजनार्थ मस्जिद में आए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये 2 दामू के हैं, जिसके हैं उन्हीं को खाने दो और मरने दो। इन शब्दों को सुन दामू अन्ना के हृदय पर वज्रघात सा हुआ, परंतु महालसापति ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से तो वह आशीर्वाद स्वरूप है। तब वे आम खाने को तैयार हो गए। इस पर बाबा ने कहा कि वे तुम ना खाओ, इन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलटकर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा की स्वेच्छा से दिए हुए वचन सत्य हुए और ज्योतिषियों के गलत बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की। परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधि लेने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्वतः ही बना हुआ है। साईं बाबा ने कहा है कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदा मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थी चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। ये थे साईनाथ के वचन। ये थी बाबा की एक लीला जो हम साईं सच्चरित्र के अध्याय 25 के 148 पृष्ठ के आम्र लीला की कथा, जो बाबा के जीवन काल की सत्य कथा थी, जो हम आपको बता रहे थे।
भक्तों, आपका क्या मानना है? क्या बाबा चमत्कार करते हैं? अगर हाँ, आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है, अगर आप भी बाबा के अनन्य भक्तों में से एक है, तो नीचे कमेंट जरूर करें, अपनी राय हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों में, साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे क्लिक जरूर करें। साथ ही अगर आप सभी साईं जीवन माला परिवार के मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम।